चीन की हिमाकत के बाद एलएसी पर जबरदस्त टेंशन है। पूर्वी लद्दाख में दोनों तरफ हजारों सैनिक जमा हैं। एलएसी पर चीन ने दूसरी बार यह हिमाकत की है। 29 अगस्त की रात भारत और चीन की फिर से झड़प हुई है। भारतीय जवानों ने पीएलए को पीट कर भगाया है और ये आज की बेहद सनसनीखेज और ताजा खबर है। एलएसी पर चीन ने दूसरी बार हिमाकत की है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये तीसरी बार हिमाकत है इस साल। 5 मई को पहली बार इस कफल की खबर पैंगोंग से ही आई थी और उसके बाद 15 जून की रात में वो खबर आई जिसमें झड़प हुई भारतीय और चीन के सैनिकों के बीच में और उसमें दोनों ही तरफ के लोग हताहत हुए। और 29-30 अगस्त की रात एक बार फिर से पैंगोंग के इलाके में ये घटना हुई है। 29 अगस्त की रात भारत चीन के बीच में फिर से झड़प हुई। भारतीय जवानों ने पीएलए को पीट कर भगाया। जो खबर आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रही है, इस खूबसूरत झील को कैसे तांडव की जगह बना दिया है पीएलए ने, वो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। ये है पैंगोंग का इलाका। यहाँ चाइनीज सैनिक यूं जमा थे, प्लेकार्ड्स लेकर, बड़ी बड़ी तख्तियां लेकर और लाउड स्पीकर तक से अनाउंसमेंट से एक दूसरे को दूर जाने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन ये इलाका चीनी छोड़ने के मूड में नहीं है, ये हम पहले ही बता रहे थे। पैंगोंग में पीएलए की पिटाई, 29-30 अगस्त को झड़प, पैंगोंग पर कब्जे की साजिश, गलवान पार्ट 2 महंगा पड़ेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है। 14-15 जून को तोड़ी थी गर्दन और 36 सैनिकों के कब्र के सबूत भी हिंदुस्तान ने पूरी TV9 भारतवर्ष ने पूरी दुनिया के सामने रखे थे। हिंदुस्तान ने किस तरीके से चाइनीज सैनिकों को उनकी औकात दिखाई थी, ये कब्रगाहें गवाह है। और देखिए वहीं कब्र बना दी गई है, ले नहीं जाया गया शवों को। और चीन में लोगों को यही बरगलाया गया है, यही बताया गया है कि हमारी तरफ कुछ नहीं हुआ, जबकि असलियत वो है जो आपको छठी तस्वीर में सबसे नीचे आपके टीवी स्क्रीन में दाईं तरफ दिखाई दे रही है। पैंगोंग में पीएलए की पिटाई कैसे की गई वो पहली तस्वीर बता रही है। किस दिन यह हुआ, 29 और 30 की दरमियानी रात में हुआ अगस्त में। पैंगोंग पर कब्जे की साजिश क्यों है, यह हम लगातार आपको बताते रहे कि यहां से निकलने वाली जो सड़कें हैं वो G219 से जाकर जुड़ती हैं, इसलिए पैंगोंग इलाके से पीछे नहीं हटना चाहता चीन। गलवान पार्ट 2 बहुत महंगा पड़ेगा। भारत ने यह पहले ही बता दिया था कि हमारे सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। और यह पहली बार है कि हिंदुस्तान ने इतना एग्रेसिव पोस्चरिंग की है चाइना के सामने। 14-15 जून को तोड़ी थी गर्दन। 14-15 जून को करार के मुताबिक भारतीय सैनिकों को गोली नहीं चलाना था और पहले से तैयार चीनी सैनिकों ने अपने पास वो हथियार रखे हुए थे जो काइनेटिक वेपन्स तो नहीं थे लेकिन जो पर्याप्त नुकसान पहुंचा सकते थे। लिहाजा भारतीय सैनिक शुरुआत में संभलते, तब तक कुछ कैजुअलिटीज इधर हो गई। बाद में चीन को उसकी औकात का एहसास दिला दिया गया और एलएसी की टेंशन पर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आया है। भारत पर फैसला कर चुका है चीन, स्वामी का कहना है, और ये पहले ही एहसास हो चुका था और अब चीन से बात करने का वक्त नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है। अब चीन पर कड़ा फैसला लेना ही होगा। तो अब भारत में वो स्वर मुखर होते जा रहे हैं जो अभी तक कहीं इंतजार कर रहे थे और इस बात के लिए वक्त देने के लिए तैयार थे कि बात किया जाना चाहिए। लेकिन अब जैसे चीन की तरफ से एक के बाद एक हिमाकतें सामने आ रही हैं, अब सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा है कि अब बातचीत का वक्त नहीं रहा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।